तो वाटिप के सीजन 1 में हमने एक एपिसोड में देखा था कि कैप्टन अमेरिका के बदले कैप्टन कार्टर सुपर सोल्जर सीरम को लेती है और स्टीव रॉजर हाइड्रा स्टम्पर बन के उसकी मदद करता है। पर एपिसोड के लास्ट में कैप्टन कार्टर पोर्टल के जरिए टाइम ट्रेवल कर लेती है और शील्ड के पास पहुंच जाती है। और उसके बाद क्या हुआ हम वाटिप सीजन 2 एपिसोड 5 में जानेंगे और इस एपिसोड का नाम है वाटिप कैप्टन कार्टर फाउंड द हाइड्रा स्टम्पर। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो एक जगह में आती है और वहाँ हम देखते हैं हाइड्रा स्टम्पर को। और ब्लैक विडो से बोलती है कि ये अभी भी काम करता है तो इसके अंदर कोई ना कोई तो होगा ही। और ये सुनकर कैप्टन कार्टर हाइड्रा स्टम्पर को छूने जाती है। तभी हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टम्पर ऑन हो जाता है और उसके अंदर से ब्लू लाइट नहीं, उसके अंदर से रेड लाइट निकलने लगती है और वो अचानक इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों किसी तरह से बचते बचाते वहाँ से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे ही हाइड्रा स्टम्पर उन्हें मारने के लिए बहुत तेजी से आने लगता है। और तभी कैप्टन कार्टर अपनी शील्ड उसके ऊपर फेंक के मारती है और शील्ड जैसे ही हाइड्रा स्टम्पर के मुंह में लगती है उसका हेलमेट खुल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर स्टीव रॉजर है। और स्टीव रॉजर को देखकर पैगी कार्टर यहाँ शॉक हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रा स्टम्पर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इनके ऊपर बहुत सारी मिसाइल छोड़ता है और इतने सारे मिसाइल छोड़ने की वजह से वो सिर्फ ब्लास्ट हो जाता है और ब्लैक विडो और कैप्टन कार्टर समुद्र में कूद जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन कार्टर को शील्ड में और वो निक फ्यूरी से जाके बोलती है कि तुमने तो कहा था कि हाइड्रा स्टम्पर खत्म हो चुका है और स्टीव मर चुका है, जिसमें निक फ्यूरी बोलता है कि मैंने तो सच ही कहा था। और इस पे कैप्टन कार्टर बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, मैंने हाइड्रा स्टम्पर को भी देखा और उसके अंदर स्टीव रॉजर को भी देखा। और हैरानी की बात यह है वो अभी भी जवान था, पता नहीं कैसे। तभी नताशा पीछे से टोकते हुए बोलती है कि इन सब के पीछे रेड रूम का हाथ है और वो बताती है कि बहुत टाइम पहले रेड रूम के हाथ में हाइड्रा स्टम्पर आ गया था और उसके ऊपर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और इसी का नतीजा तुमने आज देखा। और इतना सुनते ही कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो से बोलते है कि तुम्हें ये सब पता था फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और वो वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बकी को जो कि बूढ़ा हो चुका है और शील्ड उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी क्योंकि हाइड्रा की तरफ से उसके ऊपर हमला होने वाला था। और तभी हम देखते हैं हाइड्रा स्टम्पर वहाँ आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी कैप्टन कार्टर वहाँ आ जाती है और अपने शील्ड से उन गोलियों को डॉज करने लगती है। और उसके बाद हम कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टम्पर के बीच में एक लड़ाई देखते हैं और हाइड्रा स्टम्पर कैप्टन कार्टर को गिरा के बकी को मारने के लिए जाता है और वो बकी को मारने के लिए एम करता ही है। और तभी पीछे से नताशा क्वीन जेट को लेके आ जाती है और वह हाइड्रा स्टम्पर को अपने एम में ले लेती है। और यहाँ पे जब बकी को पता चलता है कि हाइड्रा स्टम्पर के अंदर स्टीव रॉजर है तो वो उससे बोलता है कि तुम स्टीव रॉजर हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने दोस्त की जान कैसे ले सकते हो। इतना सुनते ही हाइड्रा स्टम्पर अपनी गन को नीचे करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो बकी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लेता है। और तभी कैप्टन कार्टर आ जाती है और उसे अपनी शील्ड से मारती है और उसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई चालू हो जाती है और ये दोनों लड़ते लड़ते आसमान की तरफ चल जाते हैं। और अचानक कैप्टन कार्टर उसे शील्ड से इतनी जोर मारती है कि हाइड्रा स्टम्पर बंद हो जाता है और इसके बाद ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और उसके बाद नताशा क्वीन जेट में हाइड्रा स्टम्पर और कैप्टन कार्टर को ले लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नताशा और कैप्टन कार्टर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और नताशा वहाँ बताती है कि रेड रूम की वजह से ही स्टीव रॉजर अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ है और अगर हम ये सूट उतार दे तो शायद स्टीव रॉजर मर भी सकता है और हमें इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए, टोनी या बैनर की। और ये सुनकर कैप्टन कार्टर उसे बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड के लिए हाइड्रा स्टम्पर एक टेररिस्ट है। और कैप्टन कार्टर उसे बोलती है कि हमें इसे रेड रूम ले जाना पड़ेगा, हम वहीं इसे ठीक कर सकते हैं। तब ब्लैक विडो उसे बोलती है कि रेड रूम कहाँ है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसके हेड को मार दिया था, फिर भी पता नहीं रेड रूम कैसे चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टीव होश में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें रेड रूम के पास पहुंचा सकता हूँ। और नताशा बोलते है कि नहीं, इसके ऊपर भरोसा मत करो, ये उनके ही कंट्रोल में। तो पैगी बोलती नहीं, मैं स्टीव रॉजर को जानती हूँ और हम इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रा स्टम्पर उन्हें एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं और इंसानों की जगह वहाँ रोबोट्स होते हैं। और वहाँ पे आने के बाद हाइड्रा स्टम्पर उन्हें बोलता है कि मैंने उन्हें सिग्नल दे दिया है और मैंने उन्हें कहा कि मुझे रिपेयरमेंट की जरूरत है और वो कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। और तभी ब्लैक विडो कुछ तहकीकात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टम्पर एक साथ खड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी कैप्टन कार्टर के गर्दन में कुछ लगता है और वो दोनों जब गर्दन घुमाते हैं वो देखते हैं कि उस जगह के जितने सारे रोबोट थे सब उनके सामने आ चुके हैं और वो सब एक एक करके इनके ऊपर विडो बाइट शूट कर रहे होते हैं। और क्योंकि कैप्टन कार्टर एक सुपर सोल्जर है तो उसके ऊपर इस चीज का असर नहीं हो रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टम्पर और कैप्टन कार्टर मिलके उन सब का सामना कर रहे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पे ब्लैक विडो भी आ जाती है जो उन दोनों के साथ रोबोट्स का सामना करती है। और कुछ देर बाद जैसे ही ब्लैक विडो को विडो बाइट लगता है तो उसका असर होने लगता है और वो शॉक से बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हाइड्रा स्टम्पर भी बंद हो जाता है और हाइड्रा स्टम्पर को बचाने के लिए कैप्टन कार्टर उसके पास दौड़ के जाती है। जिस बीच बहुत
सारे वीडियो बाइट कैप्टन कार्टर को लग जाते हैं और उसके ऊपर इसका असर होने लगता है और हम देखते हैं कि वो भी जमीन में गिर जाती है और बेहोश होते होते देखते हैं कि उसके ऊपर रेड रूम है और वहाँ से कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे मेलिना कहाँ थे, जो कि ब्लैक विडो की मॉम है और वही अभी रेड रूम को चला रही होती है। और वो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है कि हाइड्रा स्टम्पर शुरू से उनके ही साथ था और वो उनके ही कंट्रोल में था और उन्हें बक्की को नहीं मारना था, उन्हें कैप्टन कार्टर को यहाँ लाना था। और तभी हाइड्रा स्टम्पर कैप्टन कार्टर के ऊपर हमला कर देता है और इस तरह वो सारी विडोज नताशा के ऊपर हमला कर देती है और वो इन सब से बचने के लिए भागती है और ये फाइट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टम्पर की फाइट चल रही है और दूसरी तरफ ब्लैक विडो बहुत ही बुरी तरह से मार खा रही होती है। और तभी वो स्पाइडर बाइट के गन को देखती है और वो उसे उठाकर दूसरे विडोज के ऊपर शूट कर देती है, जिससे वो सारी विडोज बेहोश हो जाती है। और उसके बाद मेलिना वहाँ आती है और वो नताशा को मारने लगती है और सीन हाइड्रा स्टम्पर की तरफ शिफ्ट होता है और वो कैप्टन कार्टर के ऊपर जानलेवा हमला करने लगता है। और बहुत देर उससे लड़ने के बाद कैप्टन कार्टर अपने शील्ड को नीचे गिरा देती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे नहीं लड़ रही और ना तुम्हें मार सकती हूँ। और इतना सुनने के बाद हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टम्पर भी रुक जाता है और उसके बाद वो डायरेक्ट रेड रूम की तरफ फ्लाई कर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलेना और ब्लैक विडो की लड़ाई चल रही है और मेलिना उसे मार रही होती है। तभी तो नताशा ग्रैपर गन से हाइड्रा स्टम्पर को शूट करती है और उस गन को मेलिना के पैर में बांध देती है, जिसकी वजह से हाइड्रा स्टम्पर के साथ साथ मेलिना भी उड़ के वहाँ चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टम्पर रेड रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से कैप्टन कार्टर और नताशा किसी तरह से बच के निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टम्पर गायब है और उसे ढूंढने के लिए कैप्टन कार्टर वहाँ से निकल रही होती है और वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक रेड कलर का पोर्टल खुलता है और कैप्टन कार्टर उसके अंदर घुस जाती है और उस मैजिक का कलर रेड था। उसके बाद कैप्टन कार्टर की आंख खुलती है और वह बीच जंगल में अपने शील्ड के साथ लेटी हुई होती है और उसके सामने निक फ्यूरी आता है, पर ये कोई और था, दूसरा निक फ्यूरी था। शायद कैप्टन कार्टर कोई और अर्थ में आ गई है। और निक फ्यूरी बोलता है कि क्या ये हमारे महारानी को बचा पाएगी? तो फिर वहाँ स्कारलेट विच भी आती है और वो बोलती है कि ये हमारे महारानी को नहीं, हमारे दुनिया को भी बचा सकती है। और इसे देखने के बाद कैप्टन कार्टर वॉचर को बुलाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले वाला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन में भी आ रहा होगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।